साथियों नमस्कार, जय हिंद। संसद का सत्र जब चलता रहता है तो सिर्फ सदन में ही शोरगुल या राजनीतिक गतिविधियां नहीं होती। सदन की कार्रवाई न भी चल रही हो तो संसद में सत्र के दौरान कई सारे राजनीतिक ऐसे घटनाक्रम होते हैं जो काफी दिलचस्प होते हैं और कई बार उनके दूरगामी परिणाम भी निकल आते हैं। ऐसी ही एक दिलचस्प राजनीतिक गतिविधि देखने को मिली शुक्रवार को, जब सदन की कार्रवाई खत्म हो चुकी थी, हाउस एडजर्न कर दिए गए थे। उसके बाद शिरोमणि अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। ये मुलाकात होते ही तमाम राजनीतिक पंडितों की ओर से तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, खूब सुर्खियां भी बन रही हैं और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि साथियों कई सारी बातें यहां पर हैं जिस पर गौर करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि शायद आप में से जो युवा पीढ़ी के हमारे अड्डा पे आने वाले साथी हैं, आप लोगों को यह पता ना हो। आमतौर पर चर्चाओं में कहा जाता है कि शिवसेना जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सबसे पुरानी सहयोगी, राजनीतिक सहयोगी रही है। लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ साथियों, और हमारे कुछ वरिष्ठ जो अड्डा के व्यूअर हैं वो इस बात को जानेंगे कि आजादी से भी पहले जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भी चुनाव हुए थे, उस जमाने से जो हिंदुत्ववादी पार्टी थी, उस समय हिंदू महासभा, उसका गठबंधन, उस समय की जो अकाली पार्टी थी, आज के एसएडी के पूर्व जो उसका अवतार था, उसके साथ चुनावी गठबंधन हुआ था। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदुत्ववादी और अकाली पार्टियों का गठजोड़ एक ऐतिहासिक गठजोड़ है। आजादी से पहले से ही ये होता रहा है। लेकिन आप सबको अच्छी तरह पता है कि फिलहाल शिरोमणि अकाली दल एनडीए का हिस्सा नहीं है। जब किसानों का आंदोलन था, फार्मर्स प्रोटेस्ट, उसी दौरान शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए को छोड़ दिया था किसानों के मुद्दे पर। तभी से पंजाब में भारतीय जनता पार्टी बिना सहयोगी के अपने बल पर अपना राजनीतिक पांव अपने जमाने के प्रयास में है। उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए, कई सारे स्थानीय निकायों के चुनाव हुए, उन सब चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले ही अपनी किस्मत आजमाई। बहुत ज्यादा उसको सफलता नहीं मिली, लेकिन शहरी क्षेत्रों में पार्टी ने धीरे धीरे अपनी पैठ, अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। अब दूसरी तरफ आते हैं केंद्र की ओर। साथियों, आप सब गौर कर रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, इस समय एनडीए के कुनबे को बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं। अभी हाल ही में बंगाल चुनाव के बाद जो 20 बागी सांसद टीएमसी के थे, उन्होंने नेशनल सिटीजन्स पार्टी, जो पहले से ही एक राजनीतिक दल चला आ रहा था, उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया और अब वो पार्टी जो है एनसीपीआई, वो एनडीए का हिस्सा है। और एनडीए की बैठकों में, एनडीए की चर्चाओं में अब ये एनसीपीआई के सांसद जो हैं ये भी शरीक होने लगे हैं। तो एक तो ये बढ़त हुई। दूसरी ओर महाराष्ट्र में यूबीटी सेना, उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है, उसके 6 सांसद टूट गए और उन्होंने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, जो आधिकारिक रूप से अब शिवसेना है, उसको ज्वाइन कर लिया। तो यानी शिवसेना के मार्फत भी एनडीए में 6 और सांसद जुड़ गए। तो इस तरह से एनडीए धीरे धीरे अपना संख्या बल, अपनी शक्ति को, अपने कुनबे को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो लाजमी है कि जब एक तरफ एनडीए अपने कुनबे को बढ़ाने के प्रयास में लगा है, तो वो ऐसे साथियों को भी दोबारा जोड़ सकता है जो कि एनडीए का हिस्सा थे लंबे समय तक, लेकिन इस समय वो एनडीए गठबंधन में नहीं है। और यहीं पे शिरोमणि अकाली दल की बात कारगर भी दिखती है और एक तरह से प्रासंगिक दिखती है। शायद यही कारण है कि जब सुखबीर बादल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की तो एकदम से कई सारे राजनीतिक कयास लगाए जाने लगे। साथियों, हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि कुछ ही महीनों के बाद, यानी 2027 की शुरुआत में पंजाब में विधानसभा के चुनाव का शेड्यूल है और इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। कारण यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है, उसको लेकर काफी नाराजगी पंजाब में बताई जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, करप्शन, भ्रष्टाचार को लेकर
और भगवंत मान सरकार के जो नेता मंत्री हैं उनकी मनमानी को लेकर। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो दूसरा बड़ा दल है और इस समय मुख्य विपक्षी दल है पंजाब की विधानसभा में, कांग्रेस पार्टी में तो साथियों सिर फुड़ौल के हालात हैं। आप सब जानते हैं कि भूपेश बघेल को हफ्तों बीत चुके हैं, पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, जहां जाते हैं वहीं बैठक में सिर फुड़ौल होता है, वहीं पार्टी के खिलाफ नारेबाजी होती है। और एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और दूसरी ओर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो कि अध्यक्ष हैं, दोबारा उनको अध्यक्ष बनाया गया। इन दोनों के समर्थकों के बीच कुर्सियां चलती हैं, लात जूते घूसे चलते हैं। ये हालात हैं कांग्रेस पार्टी के, और हाईकमान तमाम प्रयासों के बाद भी इसको रोकने में, इसको कंट्रोल करने में पूरी तरह विफल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी अपने अंदरूनी लड़ाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, वो खुद बुरी तरह फंसी हुई है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। ऐसे में संभव है कि सुखबीर बादल को यह बात लग रही हो कि अगर वो पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे तो इस बार शायद उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस बढ़िया हो सकता है, उनके भाग फिर सकते हैं। याद रखिए साथियों, अकेले लड़के भारतीय जनता पार्टी का तो कुछ खास नहीं हुआ पंजाब में, लेकिन शिरोमणि अकाली दल का भी बुरा हाल हुआ। वो विपक्षी दल, मुख्य विपक्षी दल भी नहीं बन गए। तो इसीलिए शिरोमणि अकाली दल के लिए अब एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है, एक अपनी अस्तित्व का प्रश्न खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी एक बार को मान लीजिए कि पंजाब में कुछ बेहतर नहीं भी कर पाती है, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में है, उसके तमाम राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र में सरकार है। लेकिन अकाली दल अगर लगातार इस बार भी सत्ता के बाहर रहा तो उसके अस्तित्व का सवाल खड़ा हो जाएगा। उधर भारतीय जनता पार्टी को भी शायद ये लग रहा है कि बेशक शहरी इलाकों में पार्टी की धीरे धीरे पार्टी के प्रति एक पैठ पार्टी की हो रही है, लेकिन अभी भी पार्टी उस तरह से अपने दम पर पंजाब में खड़े होने की स्थिति में नहीं है। तो संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल फिर से साथ आने के बारे में विचार करें। हालांकि शुक्रवार की बैठक में ऐसी कोई बात नहीं कही गई, लेकिन यह बैठक होना ही अपने आप में एक दिलचस्प घटनाक्रम है। तो देखते हैं क्या होता है पंजाब में, किस तरह के समीकरण बनते हैं। जल्द वापस आएंगे। नमस्कार।